अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक बार फिर आपका खुश आमदीद और उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अभी सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेंसी के मुतालिक थोड़ा बहुत बताऊं। तो कॉन्ग्रेंसी यानी कि कॉन्ग्रेंट मतलब क्या है, इसका कॉन्ग्रेंसी किसे कहते हैं। अभी कॉन्ग्रेंसी समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दिखा दूं, बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के दो नोट्स हैं। ये पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। 100 रुपए के दो नोट्स। अभी अगर आप वो 100 रुपए के दो नोट्स एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो लगेगा कि वो एक ही नोट है। अभी क्यों लगेगा? क्योंकि इन 100 रुपए के दो नोट्स की जो शेप है या उनका जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा है। यानी कि इनकी शेप, इनका साइज वो सेम है, इक्वल है। तभी जब आप ये दोनों नोट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल एक ही नोट लगेगा। एक और एग्जांपल, जैसे आपको कॉन्ग्रेंसी समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लाइन सेगमेंट्स, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे मैं एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ, ये मान लीजिए अभी इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं एक और लाइन सेगमेंट ले लूं, ये इसकी भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं इनको आप कह सकते हो दीज आर कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि इनकी जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम दो एंगल्स लेंगे, ये मान लीजिए एक एंगल, इसका मेजर जो है वो है 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, ये एंगल आपने ले लिया, इसका मेजर 60 डिग्री। ये दूसरा एंगल मैंने ले लिया, इसका भी मेजर 60 डिग्री। अब अगर ये दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल है तो आप कह सकते हो दीज आर कॉन्ग्रेंट एंगल्स। तो एंगल्स में अगर मेजर इक्वल है तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स। लाइन सेगमेंट्स में अगर इनका मेजर, इनकी लेंथ सेम है तो कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स। तो जैसे आपने कहा, मैंने आपको बताया था वो एग्जांपल, अगर आप 100 रुपए के दो नोट्स लेंगे या 500 के दो नोट्स लेंगे, उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल वो एक नोट ही लगेगा। तो वो हो गए कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स, कॉन्ग्रेंट एंगल्स आपके पास होता है, कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं। जैसे अब 5 रुपए के जो कॉइन्स आपके पास होती है ना, 5 रुपए की कॉइन, तो कोई दो 5 रुपए की कॉइन्स आप ले आइए, उनको एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए, बिल्कुल एक ही कॉइन लगेगी क्योंकि उनकी शेप, उनका साइज बिल्कुल सेम है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, ये मैं आपको कॉन्ग्रेंट से समझा रहा हूं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर उनकी शेप, उनका साइज बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, तो आप उनको कह सकते हो दीज आर कॉन्ग्रेंट। तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रायंगल्स में भी आता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। जैसे अभी मैंने लाइन सेगमेंट्स का बताया, एंगल्स का बताया, इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अभी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स किनको कहेंगे? जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी यहां पे, ये मान लीजिए दिस इज ट्रायंगल, से फॉर एग्जांपल ए बी सी, ए बी सी। ये मैंने दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जांपल डी ई एफ। ये दीज आर टू ट्रायंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो सकती है, लेकिन कब? जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई थी ना वो नोट्स की, बिल्कुल वैसे ही आप लेंगे। अगर मैं ये ट्रायंगल को ऊपर उठा रहा हूं, इस ट्रायंगल के ऊपर रखूंगा, ये ट्रायंगल को ऊपर उठा के ये ट्रायंगल के ऊपर रख लीजिए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है, जैसे आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक ही ट्रायंगल लगनी चाहिए। अगर ये एक ही ट्रायंगल दिख रही है, जैसे साइड डी है, ये लाइन सेगमेंट डी, ये मैं ए बी के ऊपर रख रहा हूं, ये ई एफ साइड आएगा बी सी साइड के ऊपर, ये डी एफ साइड आएगा ए सी के ऊपर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को आप एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं और ये एक ही ट्रायंगल लग रही है, एक ही ट्रायंगल दिख रही है, दैट मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। ये कॉन्ग्रेंसी की सिंबल है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जब ये लगेगा कि एक ही ट्रायंगल है, ऑटोमेटिकली जो साइड ए बी है ये साइड डी के बराबर होगा, इनकी लेंथ इक्वल होगी, तभी तो ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे बराबर इक्वल। अब बीसी की लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी? ई एफ के बराबर। अब एसी साइड की लेंथ किसके बराबर होगी? जी एफ के बराबर। तभी जब आप ये वाले ट्रायंगल उठाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे तो एक ही ट्रायंगल दिखेगी। या आप कह सकते हो ये एंगल ए और एंगल डी
इनका मेजर इक्वल होगा तभी तो एंगल ए के ऊपर एंगल डी फिट आएगा, बराबर आएगा, जैसे वो नोट्स के एग्जांपल मैंने आपको बताई। ये एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होना चाहिए तभी तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ये फिट, यानी कि इनका मेजर इक्वल होगा। और एंगल सी का मेजर जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। तो अगर ऐसी कोई भी दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, मान लीजिए ए बी साइड के ऊपर आपने डी रखा तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन गया। बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीसी के ऊपर ईएफ आएगा तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन गया। एसी के ऊपर डीएफ वाला साइड आ जाएगा तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रायंगल को ऊपर उठा के इसके ऊपर रखें, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो ऐसे, ये ट्रायंगल को ऐसे फ्लिप कर दीजिए तो जो साइड डी एफ है वो ए बी के ऊपर आएगा। दैट मींस ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो डी एफ आएगा, ये फ्लिप करके ऐसे। ए डी ई के ऊपर जो है डी जो है ये ए सी के ऊपर आ जाएगा, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेंगे। अब जैसे ही फ्लिप कर दिया मैंने, इसको ऐसा उल्टा करना है, ये बी सी के ऊपर ई एफ आएगा, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी बन सकते हैं। कहने का मतलब है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्रायंगल के तीन साइड और इस ट्रायंगल के तीन साइड अगर इक्वल है, ये ट्रायंगल के तीन एंगल और ये ट्रायंगल के तीन एंगल अगर इक्वल है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कह सकते हो दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की एक और डेफिनेशन बनती है, मैंने कहा टू पॉलीगॉन्स, जैसे ये हैविंग सेम शेप एंड साइज। दूसरी डेफिनेशन बनेगी टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स। जरूरी नहीं है कि ये दो हों, ये दो से भी ज्यादा हो सकती है। टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स, दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स having corresponding sides and corresponding angles means having corresponding parts equal, having corresponding parts equal। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स आपके पास हो, मगर ऐसी ट्रायंगल्स की जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अब आप कहेंगे ये पार्ट्स क्या है। अब जो ये तीन साइड मैंने आपको बताया, जैसे ट्रायंगल ए बी सी में ले रहा हूं, इसका साइड ए बी, ये साइड ए सी और साइड बी सी, ट्रायंगल के तीन साइड्स और ये तीन एंगल्स ए बी एंड सी। तो तीन एंगल्स और ये तीन साइड्स हो गए 3 + 3 6, तो ये बनते हैं 6 पार्ट्स। दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के याद रख लीजिएगा 6 पार्ट्स होते हैं। तो ये ट्रायंगल के 6 पार्ट्स और ये ट्रायंगल के 6 पार्ट्स अगर इक्वल है, दैट मींस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सॉरी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ध्यान रखना है, ये हो गया कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्राइटेरियाज, या इनको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंसी रूल्स। क्राइटेरियाज कहो या कॉन्ग्रेंसी रूल्स कहो। और रूल्स जो हैं ये किस लिए होते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना हो, यानी मैं आपको दो ट्रायंगल्स दे रहा हूं, से दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, मैं आपको बता रहा हूं ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लीजिए। अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना हो तो आपके पास होते हैं क्राइटेरियाज, या आपके पास होते हैं कॉन्ग्रेंसी रूल्स, या आपके पास इनको कहते हैं हम एग्जाम्स। इनकी वजह से, इनकी मदद से आप इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। इन एग्जाम्स की वजह से, मदद से, या रूल्स जो है अब हमारे पास हैं या क्राइटेरियाज हैं। और ये एग्जाम रूल्स जो है ये है 5 रूल्स। जैसे नंबर 1 इसमें आता है SSS, नंबर 2 इसमें आता है SAS, नंबर 3 इसमें आता है ASA, नंबर 4 इसमें आता है AAS, और नंबर 5 आता है RHS। ये 5 एग्जाम्स जो हैं, ये 5 क्राइटेरियाज जो हैं, या 5 जो कॉन्ग्रेंसी रूल्स हैं, ये अप्लाई हो जाते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। इंशाल्लाह कल मैं आपको ये इनको एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये रूल्स होते क्या है और इनको कैसे अप्लाई करना है। तमाम रूल्स के मतलब बता दूंगा मैं आपको, 5 के 5 रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।